हाँ, आज हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे ना। द्विघात समीकरण में कैसा मानक रूप कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें क्या होता है, शून्यंक। शून्यंक किसको कहते हैं, जो दो अक्ष के जो मान होते हैं, मूल शून्यंक का हो चाहे मूल को चाहे एक्स के मान को, एक ही बात है ना। तो इनके जो मूल निकालते हैं ना, वो दो मूल निकलते हैं, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है इसमें, दो। अक्ष की घात दो है ना, तो इसके एक्स के दो मान निकलते हैं ना। तो दो शून्य कितने निकलेंगे, इसके दो। अब देखो, अब इस द्विघात समीकरण में पद कितने होते हैं, एक दो तीन। एक तो अक्ष स्क्वायर, एक एक्स, एक बिना अक्ष का। ठीक है, तीन पद होते हैं। अब इसके जो मूल निकालते हैं या शून्यक निकालते हैं, तो वो शून्य कितने निकलेंगे, अक्ष के दो मान निकलेंगे या दो शून्यक निकलेंगे। ठीक है, अब इसके अक्ष के मान है ना, तीन तरीके से निकाल सकते हैं इस बुक में। ठीक है, एक तो है गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। एक विधि होती है पूर्ण वर्ग वाली, और एक विधि होती है श्रीधराचार्य वाली। अभी गुणनखंड वाली विधि देखेंगे, उसके बाद में आती है ये पूर्ण, कौन सी आती है, श्रीधराचार्य विधि। उसमें x का मान निकलता है x बराबर माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी आएगा ना, माइनस बी प्लस माइनस होल अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र में से आएगा x का मान, जहाँ ए बी सी, ये ए बी सी मान कहाँ से आएंगे, उस मानक समीकरण से। ठीक है, जैसे मान लो ये मानक समीकरण है, इसमें एक कौन है, 2 हो गया, बी कौन है, -7 हुआ, और सी कौन है, 3 हो गया। तो ये मान इसमें रखेंगे। ठीक है, अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हैं सोल्व, श्रीधराचार्य से भी कर सकते हैं, एक वो गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। सबसे पहले हम अब गुणनखंड विधि से सीखेंगे। गुणनखंड विधि से क्या निकालेंगे, इसके मूल। ठीक है, अब इसमें 3 पद है। अब ये 3 पद में से बीच वाले पद को देखो, -3x। अब इस -3x के ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि हमें जोड़ने या घटाने पर उसके वापस के हमें क्या प्राप्त हुए, -3x। और अगर उसको वापस मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 10 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर जो प्राप्त होता है ना, वो प्राप्त हो जाए। जैसे मैं बताऊं आपको, तो जैसे हम इसमें देखते हैं कैसे आते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1, और इधर -10। इस एक्स स्क्वायर गुणांक को और -10 को मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, तो इधर 1 इधर -10। ठीक है, तो गुणा किया तो कितना आया, -10। अब इस -10 की क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। तो देखो, -10 के अब 2 के पहाड़े से गया 5 बार, फिर 5 के बराबर 1 बार। ठीक है, अब 2 और 5 के ऐसे जोड़े को बिठाओ कि मेरे पास कितने आ जाए, उसके -3x। ठीक है, और अगर गुणा भी करें ना, तो भी मेरे पास -10 आ जाने चाहिए। ठीक है, तो पहले अगर माइनस के 2 मान लो और प्लस के 5 माना, तो कितने आए, प्लस के 3, क्योंकि प्लस माइनस में बड़ी संख्या प्लस की है। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि +3 नहीं चाहिए मेरे को, -3 चाहिए। अब की बार क्या करें, +2 और -5 रखे, तो कितने आ गए, -3। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि मेरे को -3 चाहिए। और अगर इनको मल्टीप्लाई करो, 2 को 5 से गुणा किया तो 10, और प्लस माइनस को गुणा किया तो -10, तो हमें वापस क्या प्राप्त हो गया, -10, है ना। इनको वापस गुणा करें तो हमें वापस वो -10 वाली संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए। तो ऐसे ऐसे टुकड़े करेंगे। ठीक है, तो देखो, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, और -3x की जगह क्या लिख सकते हैं, -5x और -2x। देखो, ये प्लस के 2x और -5। ठीक है, ये यहाँ से आ गया। ठीक है, अब इसमें दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो x बच गया, और यहाँ से -5 बच गया। यहाँ दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो x बच गया, यहाँ -5 बच गया। फिर इन दोनों में से ये x -5 कॉमन ले लिया, ये तो इधर से तो x बचा और इधर से 2 बचा। ठीक है, तो ये x + 2 x -5। ठीक है, दोनों 0 के इक्वल, दोनों क्या है, 0 के बराबर। तो x + 2 को 0 के बराबर रखा, तो -2 को इधर भेजा, +2 को इधर भेजा, -2 हो गया। और इधर क्या, x -5 बराबर 0, तो 5 को उधर भेजा, तो -5 किस में चेंज हो गया, 5 में। ठीक है, तो x के 2 मान आ गए। ठीक है, ओके। अब जैसे मान लो, इसको एक सवाल एक और देख लेते हैं ना। अब जैसे ये √2 है, एक्स स्क्वायर का गुणा, और इधर क्या है, प्लस के 5 √2। अगर इन दोनों को गुणा करें और फिर उनका अभाज्य गुणनखंड करें,
इन दोनों को गुणा करें और अभाज्य गुणनखंड करके हमें ऐसे जोड़े बनाए कि मेरे को प्लस में 7 आ जाने चाहिए उसके टुकड़े। ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे, देखो इधर से तो √2 और इसको मल्टीप्लाई करें किससे, 5 √2, तो कितने आते हैं 5, और √2 को √2 से गुणा किया तो इंटू 2, तो कितने आ गए 10। कौन से, प्लस के, किसके आए, प्लस के। तो वापस 10 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5। ठीक है, अब 2 और 5 के ऐसे जोड़े बनाओ कि मेरे पास 7 आने चाहिए। तो देखो अब की बार 2 और प्लस के 5, तो कितने आए, प्लस के 7 आए, नहीं आए। हम मेरे को प्लस के 7 चाहिए, तो प्लस के 7 आ गए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे तो -2 को -5 से करूँ तो भी तो -7 आते हैं। देखो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो 5 2 7 हो गए, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए चिन्ह माइनस का आ गया। तो यहाँ पर मेरे को प्लस चाहिए ना कि माइनस चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा। कौन सा होगा, ये वाला राइट होगा। अब इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करो, +5 और +2 को, 5 दूनी 10, और दोनों को प्लस प्लस को गुणा किया तो प्लस के 10 आए। ठीक है, तो वापस मिल रहे, तो ये वाला सही है। तो क्या टुकड़े हो गए, 2 और 5, तो 5x 7x के क्या टुकड़े, 5x और 2x। ठीक है, अब इधर से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से √2, इधर से 5, इधर से √2 कॉमन ले लिया। देखो एक बात बताऊं, √2 इंटू √2 वाली संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 2। ठीक है, 2 है ना, √2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। इसलिए यहाँ से 2 से अगर √2 कॉमन ले लिया मैं, तो √2 अंदर बचेगा, और यहाँ से √2 बाहर निकल गया, तो यहाँ से केवल +5 ही बचा। ठीक है, अब ये दोनों वापस कॉमन आ गए, और यहाँ से x और √2 बच गया। फिर इन दोनों का वापस ट्रांसफर करके माइनस में आ जाएगा ये चिन्ह, और ये चिन्ह प्लस का था, इधर ये माइनस में आएगा। ठीक है, अब हम सीखेंगे द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है, पहले प्रक्रिया समझ लेते हैं। इसमें पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है कि जैसे x² का गुणांक कुछ भी हो उसको हटाते पहले। तो जैसे यहाँ x² का गुणांक 2 है, तो पूरी समीकरण में क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ 2 का भाग दिया तो हट गया, x ही बच गया, 2 में से 2 कट गया। और यहाँ 2 का भाग दिया तो ये 7 कटता है नहीं 2 से, इसलिए बटे हुए में 2 आ गया। और 3 भी 2 के भाग से नहीं कटता है, तो बटे हुए में 2 आ गया। ठीक है, पूरी समीकरण में क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो ये समीकरण आ गई। सबसे पहले क्या किया, पूरी समीकरण में 2 का भाग दिया। क्यों दिया, क्योंकि यहाँ x² का गुणांक हमेशा 1 लाना पड़ेगा हमें पूर्ण वर्ग विधि में। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो बिना x वाला पद है 3/2, उसको क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे इधर। तो ये प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पद में x के जो गुणांक होता है ना, उसका आधा करके क्या करेंगे, उसका आधा करके दोनों पक्षों में उसके वर्ग को जोड़ेंगे। आए क्या बात समझ में, x के गुणांक को आधा करके उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो 7 माइनस के 7/2, अब इसको आधा करे चाहे 1/2 से गुणा करे, एक ही बात है। ठीक है, 1/2 से गुणा करना ही आधा है, तो क्या आया आंसर, माइनस के 7/4। तो इसका आधा कितना आ गया, माइनस का 7/4। लेकिन आधा नहीं चाहिए, आधा करने के बाद उसका वर्ग करना है। तो उसका वर्ग क्या हो गया, ये इसकी घात 2, इसके वर्ग को क्या कर दे, दोनों पक्षों में जोड़े। तो इधर देखो, ये इधर प्लस में, देखो वर्ग करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करते प्लस हो जाता है। घात 2 करते ही ये माइनस के किस में चेंज हो गया, प्लस में। तो देखो यहाँ पर 7/4 का स्क्वायर इधर भी जुड़ गया, और 7/4 का स्क्वायर इधर भी जुड़ गया, दोनों पक्षों में जोड़ना है। ठीक है, अब देखो ये वाला रूप है ना, ये पूरा वाला रूप a माइनस बी का रूप बन गया, क्योंकि आगे का स्क्वायर पीछे का स्क्वायर और माइनस में 2ab आया नहीं आया ये वाला पद, और इधर इस वाले पद को ये हो गया लघुत्तम। ठीक है, इधर देखना, ये x² प्लस 2xy प्लस y², इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर ये यहाँ पर प्लस की जगह अगर माइनस कर दूँ तो यह माइनस आ जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ये वाला पद आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आ रहा है? ये देखो, आगे का स्क्वायर, पीछे का स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस 2ab, तो 2a, ax हो गया, b ये हो गया, तो 2ab, तो 2 से ये 2 कटेगा ना, तो 7/2 बचेगा, वापस आ रहा है ना रूप, तो ये वाला रूप आ गया। और इधर देखो 7 7 49 और नीचे 4 चौक 16, तो लघुत्तम आ गया 16। तो 2 के पहाड़े से 16 कितनी बार भाग जाता है? 8 बार। 8 को 3 से गुणा किया, 8 दिया 24, और 7 7 और 4 चौक 16 एक बार गया, एक को वापस 7 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 और 16 कम 16, तो 49 आ गया। अब दोनों को प्लस माइनस को जोड़ा तो कितना आ गया? 25 बचे, क्यों? प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस होगा। 49 में से 24 गया तो 25 बचेगा, और दोनों में से बड़ी संख्या प्लस की है तो इसमें चिन्ह किसका आएगा? प्लस का, तो 25/16। अब देखो 25 किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग, और 16 किसका होता है? 4 का। ठीक है, तो इसको 5/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों का क्या कर दो? वर्गमूल लेने पर, तो पहले इसका वर्गमूल लिया तो ये आ गया, और इसका वर्गमूल लिया तो ये आ गए 5/4। ठीक है, और किसी भी चीज़ का वर्गमूल लेने पर वो प्लस माइनस में आएगा। तो इसी संख्या को 5/4 को एक बार प्लस के रूप में ले लेते हैं, और इसी संख्या को एक बार माइनस के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, अब ये माइनस का 7/4 इधर गया, तो माइनस का किस में चेंज हो गया? प्लस में। ठीक है, दोनों का लघुत्तम लिया, 7 और 5 कितने हो गए? 5 10 11 12, तो 12/4, तो 4 3 12, 3 बार कट गया, और इधर देखो ये भी इधर गया, प्लस हो गया। ठीक है, लघुत्तम आ गया 4, कितना आया? 4, और फिर 7 माइनस 5 कितना बच गया? 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बार कट गया, ये इसके मूल आ गए। अब इसी सवाल को श्रीधराचार्य वाले सूत्र से करेंगे। तो श्रीधराचार्य वाला सूत्र आपको पता है क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस होल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको सोल्व करते हैं श्रीधराचार्य वाली विधि से। तो देखो ये हमें मानक समीकरण दे रखी है। अब इस मानक समीकरण ये होती है वास्तव में, और इसके अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन को जमाएं तो देखो a की जगह हमें 2 प्राप्त हुआ, b की जगह देखो माइनस में, तो माइनस का 7 हुआ b, और c प्लस में 3, देखो ये c की जगह 3 आ रहा है, प्लस में 3। ठीक है, a b c के मान यहाँ से निकल गए, a b c के मान यहाँ रख दो उस समीकरण से। कौन सी समीकरण? माइनस बी, कौन सी समीकरण थी वो? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस होल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस बी, तो देखो ये b है ना ऑलरेडी माइनस में, और ये सूत्र का माइनस है, तो माइनस का b और सूत्र वाला माइनस का, तो दोनों माइनस क्या हो गए? प्लस के 7, और प्लस माइनस होल रूट बी स्क्वायर, तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 2 और c की जगह 3 अपॉन 2a की जगह माइनस 2। ठीक है, तो देखो ये -7 -4 × 2, इनको गुणा करो। ठीक है, कितने आएंगे? 25। कितने आएंगे? 25। देखो 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8, 808 24, तो 49 में से 24 गए, तो कितने बचे? 25। 25 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 5 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस माइनस के रूप में आ रहे, तो एक बार इसी 5 को प्लस के रूप में लेते और इसी 5 को यहाँ माइनस के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो एक बार तो x का मान इससे तो 3 आ गया, और इससे कितना आएगा? 1/2। तो इसी चीज़ को धराचार्य विधि से भी निकाल सकते हैं।